बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने कहा, भारत भर में राजनीतिक और चुनावी परिदृश्य को देखते हुए पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां फर्जी मतदान, बूथ लूट, जबरन मतदान और यहां तक कि हत्याएं होती हैं। चुनाव से पहले, दौरान और बाद में लोगों की हत्या होती है। यह सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलता है। पूरे भारतवर्ष की राजनीति और चुनाव को अगर मद्देनजर देखिएगा तो पूरे भारतवर्ष में इकलौता स्टेट है जहां फर्जी वोटिंग, बूथ लूटिंग, ज़बरदस्ती वोट करना, लोगों की हत्या करना, लोग मारे जाते हैं चुनाव के पहले, चुनाव के दिन और चुनाव के बाद। ये सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में होती है। और इसके जवाब में ये सरकारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल की परंपरा है हत्या करना, चुनाव में अपने विरोधियों को मरवाना। ये बंगाल की परंपरा उन्होंने बना कर रखी है। सबसे बड़ा उनको डर क्या हुआ है, रोहिंग्या और जो बांग्लादेश के जो अनुप्रवेशकारी मुसलमान हैं, जो बंगाल के वोटर होने के वोटर कार्ड, यहाँ वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड बना लेते हैं और इसी बेस पर दूसरे स्टेट में भी जाकर अपना वोटर कार्ड बनाते हैं। एक मुसलमान कम से कम तीन जगह में उसका वोटर कार्ड है। एक जहाँ उसका जन्म होता है, दूसरा जहाँ वो नौकरी करता है और तीसरा जहाँ वो शादी करता है। तो एक मुसलमान को 3 जगह वोट देने के लिए वो अपने भारतवर्ष को उन्होंने चुन के रखा है कि भारतवर्ष के सनातनी हिंदू को कैसे विनाश किया जाए, डेमोग्राफी कैसे चेंज किया जाए। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि धीरे धीरे वोटर चुनाव में ऐसे पार्टी को जिताया जाए जो पार्टी मुसलमानों को तुष्टीकरण करती है। इसके लिए आप मध्य प्रदेश चाहे हरियाणा, चाहे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र चाहे हरियाणा, जहाँ भी जाएंगे, इस बार इलेक्शन कमीशन ने गंभीर रूप से इसका तदंत किया है और तदंत करने के बाद वहाँ से फर्जी वोटरों का नाम काटा है, जिसमें 99.9% जो फर्जी वोटर थे या मृत वोटर थे, वो सब के सब मृत वोटर तो धरिए यहाँ के लोग का कुछ होगा, लेकिन 90%, 99% जो वोटर थे वो मुसलमानों का वोट था, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान जो वहाँ जाके अपना फर्जी वोटर कार्ड बनाए थे और इससे इनको परेशानी हो रही है। आज बंगाल में भी ममता बनर्जी, आप किसी भी कहीं भी आप देखिएगा तो बंगाल में फर्जी वोटर कौन करता है? फर्जी वोटिंग करता है जो सरकारी पार्टी हो। सीपीएम के ज़माने में सीपीएम करता था, टीएमसी के ज़माने में टीएमसी ने शुरू किया इसको। फर्जी वोटर का एक क्राइटेरिया था सीपीएम के ज़माने में कि जो लोग मर गए हैं या जो लोग नहीं हैं उनका वोट डालता था। और बंगाल में ममता बनर्जी के आने के बाद किसी को वोट देने का अधिकार ही नहीं है। 90% जो जहाँ पर एजेंट नहीं रहते हैं विरोधी पार्टियों का, वो बूथ को दखल कर लिया जाता है लोकल स्टेट पुलिस के माध्यम से और गुंडों के माध्यम से। ये आप चुनाव के दिन भी देखे होंगे। अब ममता बनर्जी की स्थिति ये हो गई है कि बंगाल में फर्जी वोटर का भूत इनके सर पर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन ये असेंबली में जो वक्तव्य दिए हैं, ये क्यों दिए हैं, ये बहुत सोचने की बात है। जब एक मीडिया चैनल ने दिखाना शुरू किया कि उत्तर बंगाल के लोगों का वोटर लिस्ट में नाम, दक्षिण बंगाल में वोटर लिस्ट में नाम आया है, वहाँ के पंचायत प्रधान, पंचायत के लोग बोले हैं कि इस तरह के नाम के लोग यहाँ रहते नहीं हैं, तो ममता बनर्जी ने ये हल्ला शुरू किया कि यहाँ फर्जी वोटर, फर्जी वोटर, फर्जी वोटर। क्यों किया? क्योंकि फर्जी वोटर के अगेंस्ट में मुहिम चलने वाला है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। तो ये वो चमका धमका के सोचती है कि ये मुहिम बंद हो जाए। लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये ममता बनर्जी के लिए वाटरलू साबित होगा। तो ममता बनर्जी ने आज बयान दिया है कि फर्जी वोटर, फर्जी वोटर। भाई, फर्जी वोटर करना, फर्जी वोटर बनाना आपके डीएम, आपके बीडीओ, आपके एसडीओ करते हैं। आपके डीएम, आपके एसडीओ, आपके बीडीओ करते हैं। फर्जी वोटर दूसरा कोई नहीं बना सकता है। एक आदमी का 3 जगह वोटर दूसरा कोई नहीं बना सकता है। पिछला चुनाव में अगर देखेंगे तो चुनाव के दिन हर बूथ पर 25 से 50 लोगों का वोट नाम काट दिया गया था। डिलीट शब्द, एक स्टम्प मार दिया गया, डिलीट कर दिया गया। और फर्जी वोटर जो थे, मृत वोटर जो थे, जो यहाँ एक एक आदमी का 3-3 वोट है, उन सारे वोटरों को फॉल्स डाला गया। तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 40 लाख से ऊपर फर्जी वोटर बना कर रखी हैं। ऐसा भी है बॉर्डर इलाका में कि जिनका बांग्लादेश में वोटर लिस्ट में नाम है, उनका पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट में नाम है।
तो ये नाम कटेगा, इसलिए इनकी ये बिना मतलब का आलाप रही हैं, राग आलाप रही हैं। तो ये धरना देंगे, ये करेंगे। हम कहें कि आराम से धरना दीजिए, फर्जी वोटर आपका कटेगा। 40 लाख आपके जो अनुप्रवेशकारी रोहिंग्या मुसलमान हैं, इनका नाम कटेगा, निश्चित रहिए।